कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को मदद करने वाले पैसों पर रोक लगाए। इसके लिए भारत 2 कदम उठाने के बारे में प्लान कर रहा है। पहला, भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फेट की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। फेट दुनिया भर में पैसों की हेराफेरी और आतंकवाद को दिए जाने वाले पैसे पर नज़र रखती है। दूसरा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से पाकिस्तान को मिलने वाली 7 अरब डॉलर की मदद का विरोध करेगा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों और आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से बाहर निकाला गया। ग्रे लिस्ट में होने से किसी देश में विदेशी निवेश कम हो जाता है। कारोबार करने वालों को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। 2 सरकारी अधिकारियों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इससे पाकिस्तान से भारत खासकर जम्मू और कश्मीर में आने वाले गलत पैसे पर रोक लगी थी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए भारत को फेट के सदस्य देशों का समर्थन चाहिए होगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस बारे में बातचीत चल रही है। फेट में एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत सदस्य देश इस मामले को उठाने के लिए कह सकते हैं। फिर इस पर फेट की बैठक में फैसला होगा। फेट का एक अधिवेशन होता है जो साल में 3 बार आयोजित होता है। यह बैठक आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर में होती है। पाकिस्तान के खिलाफ यह मामला पैसों की हेराफेरी, आतंकवाद को पैसे देने या हथियारों के प्रसार से जुड़े खतरों के आधार पर उठाया जाएगा। फेट में 40 सदस्य हैं। 200 से ज़्यादा देशों ने फेट की सिफारिशों को मानने का वादा किया है। भारत को सदस्य देशों का समर्थन जुटाना होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत को 23 फेट सदस्य देशों से संवेदना संदेश मिले हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग और सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों का नाम शामिल है। इससे पता चलता है कि भारत को कितना समर्थन मिल सकता है। पाकिस्तान फेट का सदस्य नहीं है, लेकिन वह एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APG का सदस्य है। APG फेट की तरह ही काम करने वाली एक संस्था है। भारत फेट और APG दोनों का सदस्य है। भारत IMF की मई में होने वाली बैठक में भी पाकिस्तान का विरोध करेगा। IMF ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर की मदद देने का समझौता किया था। यह मदद 37 महीनों में दी जाएगी। IMF 6 बार पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। अगली किस्त लगभग 1 अरब डॉलर की होगी, जो समीक्षा में पास होने के बाद ही मिलेगी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों और आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने IMF और वित्त मंत्रालय से इस बारे में सवाल पूछे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, तब भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने कुछ जाने माने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया। इनमें 26/11 के मुंबई हमलों में शामिल आतंकी भी शामिल थे। भारत ने यह भी कहा था, वैश्विक हित में है कि दुनिया यह स्पष्ट करे कि पाकिस्तान को अपनी ज़मीन से निकलने वाले आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहनी चाहिए। फेट ने सितंबर 2024 में भारत के बारे में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत को आतंकी समूहों से खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में इस्लामिक स्टेट्स या अल-कायदा से जुड़े समूह सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं। फेट ने देशों को गलत तरीके से आने वाले पैसों पर रोक लगाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। इन्हें 40 सिफारिशों में बांटा गया है। ये सिफारिशें 7 अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं। पहला, AML क्रॉस CFT नीतियाँ और समन्वय। 2, मनी लॉन्ड्रिंग और जब्ती। 3, टेरर फंडिंग। 4, निवारण उपाय। 5वां, कानूनी व्यक्तियों और व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और लाभकारी स्वामित्व। 6वां, सक्षम अधिकारियों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ और अन्य संस्थागत उपाय। 7वां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। AML CFT का मतलब है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। फेट यह देखता है कि देश फेट के नियमों को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं या नहीं। फेट की टीमें देशों में जाकर यह देखती हैं कि वह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। इन रिपोर्टों की गहन जांच होती है, जिसमें अलग अलग देशों के सदस्य दूसरे देशों का आकलन करते हैं। किसी देश के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम का विश्लेषण करने के बाद पारस्परिक आकलन उस देश के सिस्टम को और मजबूत करने के लिए सिफारिशें देते हैं।
इसका मतलब है कि फेड की टीमें देशों को बताती हैं कि वह अपने सिस्टम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।